बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मौजूद नाज़रीन, फैसल टाउन फेज 2 ने एक बड़ा एक्शन लिया है, उसके बारे में आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ जो रीसेंट डेवलपमेंट ये होती है, जो इन्फॉर्मेशन इनसाइड से मिलती है, जो करंट डेवलपमेंट हो रही होती है फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से, वो आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। बड़ी अमानतदारी के साथ और ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि फैसल टाउन फेज 2 ने जैसा कि आपको पता होगा 26 अप्रैल का टाइम दिया हुआ है कि किसने जमा करवाएं। अगर आपने प्लॉट के अंदर सॉरी अगर आपने कूड़ा अंदाजी के अंदर शामिल होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। नाज़रीन, फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से आपसे मुख्तलिफ वीलॉग्स मैंने शेयर किए हैं। लास्ट वीक में काफ़ी सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई थी वो आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो आज जो हमें पता चली है कुछ इन्फॉर्मेशन, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अपने लास्ट वीलॉग के अंदर मैंने आपको मर्जिंग पॉलिसी के बारे में बताया था कि मर्जिंग आप किस तरह से कर सकते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या, किस तरह से वो हो सकता है। लेकिन ये कोई अच्छी एक न्यूज़ नहीं है तमाम कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, जो डिस्काउंट हासिल करना चाह रहे थे और जो चाह रहे थे कि जो है फैसल टाउन फेज 2 के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और वो जो प्लॉट की तरफ जाना चाह रहे थे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी आम और एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में भी और अभी भी आपके साथ जो डेवलपमेंट हुई है वो शेयर करने चाह रहा हूँ, ताकि आपके पास जो है करंट इंफॉर्मेशन और करंट डेवलपमेंट जो है वो आपके पास पहुंचती रहे। तो बात करते हैं फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। जो लास्ट वीलॉग था उसके अंदर मर्जिंग पॉलिसी के बारे में मैंने जिक्र किया था, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन गया है उसमें फैसल टाउन फेज 2 के ने एक अहम कदम उठाया है। उसने 30 जून तक जो है वो मर्जिंग पॉलिसी बंद कर दी है। तो जिन दोस्तों ने फाइलें सेल करनी थी उनके लिए भी बुरी खबर है। जिन दोस्तों ने अपनी फाइलों के ऊपर डिस्काउंट लेना था, यानी किस्तों के ऊपर डिस्काउंट लेना था, उनके लिए भी बुरी खबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइंडसेट है, ये जो सिनेरियो है सोसाइटी की तरफ से, ये डिस्करेजिंग है। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मैं अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोचता हूँ कि जो फैसल टाउन की मैनेजमेंट है उसको अभी मजीद कुछ टाइम देना चाहिए था मर्जिंग के लिए। कुछ लोगों ने पेमेंट्स अरेंज करनी थी, यानी कि कम से कम 20 से 22 अप्रैल तक का जो टाइम है वो सोसाइटी को जरूर देना चाहिए था, ताकि जिन दोस्तों ने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है, जिन लोगों ने अप्रैल 26 तक बैलेटिंग के अंदर शामिल होने के लिए पैसे जमा करवाने, उन तमाम दोस्तों को जो है ना वो टाइम मिल जाता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं क्यों सोसाइटी ने ये बंद किया है। आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और आपको इनसाइड और एक सॉलिड इंफॉर्मेशन और ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन होना आपके पास बेहद जरूरी है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इसका जो लॉस हुआ है उस लॉस के बारे में सबसे पहले मैं आप दोस्तों के साथ जरूर जिक्र करूंगा। इससे पहले जो सोसाइटी ने जब मर्जिंग स्टार्ट नहीं की थी, मर्जिंग पॉलिसी नहीं चल रही थी, तो उस टाइम सिनेरियो ये था, जो 5 मरले की फाइल शेयर हो रही थी तकरीबन 2 लाख बाद 10 से 15,000 माइनस में जीरो पेड फाइल शेयर हो रही थी। इसी तरह 10 मरले की 3,40,000 45,000 माइनस में, 8 मरले की 2,60,65,000 माइनस में सेल हो रही थी। जो मर्जिंग की वजह से जिन दोस्तों ने फाइलें सेल की हैं और कुछ मर्जिंग पे हमारी मतलब कंट्रीब्यूशन है, हम सारे डीलर्स का, हमने मार्केट से फाइलें परचेज करके आप सब दोस्तों को डिस्काउंट के ऊपर इंस्टॉलमेंट जमा करवा के दी हैं। सबका फायदा हुआ है, उसमें सेल करने वाले का भी फायदा हुआ है, उसमें परचेज करने वाले का भी फायदा हुआ है, उसमें जिस बंदे ने किस्तें जमा करवाई उसका भी फायदा हुआ है। और सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो जिन दोस्तों ने फाइलें होल्ड की हुई थी उनको भी हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट से फाइलें शॉर्ट होती चली गई, जैसे जैसे जो है ना वो डिमांड बढ़ती चली गई, रेट ऐसा 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 अच्छा होता चला गया। यानी कि जो लास्ट रेट जीरो पेड फाइल का विदाउट गिविंग टैक्स जीएसटी, ये वो मतलब नेट जो रकम मिल रही थी वो तकरीबन 1,70,000 माइनस तक जो है ना वो 5 मरले की जीरो पेड फाइल को मिल रही थी। इसी तरह 10 मरले की जो फाइल थी उसको 3,10,000 3,05,000, इस तरह 2,45,000 40,000 8 मरले की फाइल को मिल रही थी। लेकिन अब ये बुरा होने जा रहा है। जिन दोस्तों ने उस टाइम फाइलें सेल नहीं की, मैंने बारहा अपनी वीडियोस में इसीलिए आपको कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहता हूँ कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको जो है वो नुकसान की तरफ लेकर जाए, आपको एक अच्छा मशवरा देना मकसद होता है ताकि आप राइट डिसीजन ले सकें और अच्छा उसमें से रिटर्न हासिल कर सकें। अभी इस वक्त हालात जो हैं उसमें रिटर्न की तो उस तरह से, प्रॉफिट की तो उस तरह से स्टोरी है नहीं। उसकी भी रीजन आपको बता दूंगा इसी वीलॉग के अंदर कि क्यों प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, और किस किस की क्या गलती है, किस किस की क्या जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये
सारा सिनेरियो बना हुआ है। तो फैसल टाउन फेज 2 ने जो अभी ये एक्शन लिया उसकी वजह से जिन लोगों ने फाइलें सेल करनी थी उनकी फाइलें अब रुक गई हैं। चूंकि मर्जिंग के अंदर फाइलें डिमांड फाइलों की बनेगी नहीं, किस्तों के अंदर मर्जिंग के अंदर जाएंगी नहीं फाइलें, तो एक जेन्युइन कस्टमर आएगा जिसने फाइल खरीदनी है, वो कुछ कह सकते हैं हो सकता है हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद 2 आते हैं, 4 आते हैं, 10 आते हैं कस्टमर। अब ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग फैसल टाउन फेज 2 के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो पैसे रख के बैठे हुए हैं, उन्होंने प्लॉट खरीदना है, बट मेरे ख्याल से वो वेट कर रहे हैं जैसे ही प्लॉट नंबर लगेगा फाइलों के ऊपर तब वो परचेजिंग करेंगे। लिहाजा जिन लोगों के पास फाइलें पड़ी हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। मैं बारहा कहता रहा हूं कि अभी इस वक्त राइट टाइम है अपनी फाइलें सेल कर लें, अभी इस वक्त राइट टाइम है। क्यों कहता रहा हूं? क्योंकि मुझे पता था सोसाइटी किसी वक्त भी ये वाला काम कर सकती है कि मर्जिंग पॉलिसी बंद कर दे, और आप सब दोस्तों की जो जिन लोगों की फाइलों की डिमांड बनी हुई थी मार्केट में, डीलर्स परचेज कर रहे थे, वो डिमांड खत्म हो जाएगी। अब ये सिनेरियो होगा, आप जेन्युइन कस्टमर आएगा जिसने फाइल खरीदनी होगी, वो हफ्ते बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, महीना। अभी जिस तरह सिनेरियो चल रहा था उसमें तो डेली 10 से 15 फाइलें, 20 फाइलें मर्जिंग में जा रही थी और सोसाइटी को भी उसमें कैश जा रहा था। लेकिन सोसाइटी ने अब ये फैसला क्यों किया है उसकी भी रीजन आपको बता देता हूं। उसकी रीजन ये है कि सोसाइटी ये चाह रही है कि मजीद इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो मर्जिंग में ना जाएं। सॉरी, मर्जिंग में मजीद इंस्टॉलमेंट्स ना जाएं। 26 अप्रैल से पहले वो ये चाह रहे हैं कि जितनी इंस्टॉलमेंट्स जमा होती हैं वो कैश की सूरत में उनके पास आए, उसमें सोसाइटी को फायदा है, सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा कैश मिलेगा। मैं कहूँ एक एक एक, एक माइंड सेट बन चुका है इस वक्त ओवरऑल बिल्डर्स का, जितने भी इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी के जितने भी बिल्डर्स हैं मैं जिनको जानता हूँ, उसमें आप मुख्तलिफ सोसाइटीज, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खाना है, फैसल टाउन, नोवा सिटी है, इसके अलावा आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठा ले, पार्क व्यू सिटी है, किसी भी जगह पे इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर पैसे कमा रहा है। बिल्डर ज्यादा से ज्यादा पैसे मार्केट से इकट्ठे करके अपने अकाउंट में डाल रहे हैं और पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, मार्केट में पैसा लगा भी नहीं रहे, डेवलपमेंट पे भी नहीं पैसा लगा रहे और पैसे लिए चले जा रहे हैं। इसी तरह फैसल टाउन ने जब सोसाइटी ने जब लॉन्चिंग की थी उससे पहले बहुत सारे वादे किए थे, आपको भी पता होगा। आपको पता होगा सोसाइटी के चेयरमैन ने बहुत सारे अपनी वीडियोस के अंदर बताया था कि हम यहाँ पे जो है कमर्शियल की इब्तिदा करेंगे, डे फर्स्ट से मस्जिद की इफ्तिताह करेंगे, आपको मेन गेट की एंट्रेंस नजर आएगी डे फर्स्ट पे। उनमें से कोई एक भी कमिटमेंट जो है ना सोसाइटी के ऑनर ने या चेयरमैन ने पूरी नहीं की। और आपको पता है जिस वक्त बुकिंग हो रही थी कम अज कम 50 से 55 हजार फाइल जो है वो रफ एस्टिमेटेड है, मतलब फिगर्स वो उस तरह हमारे सामने तो नहीं है, हमने काउंट नहीं की, लेकिन हमारी एक रफ एस्टिमेटेड कि 50 से 55 हजार फाइल जो है वो बुक हुई है एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर फैसल टाउन फेज 2 की। और इतनी ज्यादा तादाद में फाइलें जब बुक हो जाती हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसल टाउन के पुराने प्रोजेक्ट फैसल हिल्स और B17 और फैसल मार्रा सिटी, फैसल रेजिडेंशिया में प्रॉफिट गेन करने की वजह से, उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से इतनी ज्यादा बुकिंग करवाई है कि मार्केट यकदम बैठ गई। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले हफ्ते मैंने एक ट्रांसफर करवाई है राजनपुर जैसे एरिया से सुनार जो है वो वहां से इधर जो है ना ट्रांसफर देने के लिए आया। तो आप ये सोचे कि दुनिया के किस किस कोने तक फैसल टाउन की फाइलें पहुंची होगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फायदा सबसे बड़ा सोसाइटी को है कि उनके पास बहुत ज्यादा कैश इकट्ठा हो गया डाउन पेमेंट की सूरत में और बहुत ज्यादा उनकी बुकिंग्स होगी। नुकसान आपका, मेरा और तमाम इन्वेस्टर्स का हुआ है। मैं उसमें अपने आप को भी मतलब समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल, और तमाम जो जो डीलर्स हैं, जिन डीलर्स ने इस काम को डिस्करेज कभी नहीं किया कि भाई आप उतनी फाइलें निकालें जितनी कि आपने स्टार्ट में बैलेटिंग करनी होती है। आप इतनी ज्यादा तादाद में फाइलें निकाल देते हैं, इतनी ज्यादा बुकिंग्स का लेते हैं, पैसा तो आपके पास चला जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टर जिसने आपके नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उसका पैसा डूब जाता है। अब देखिए ना, 5 मरले की फाइल है, 5,95,000 डाउन पेमेंट, उसमें से 2 लाख माइनस हो जाते हैं, साथ में जीएसटी, साथ में कमीशन दे दिला के जो जिस बंदे ने बेचारे ने इन्वेस्टमेंट किया उसको तो 2 लाख रुपया भी नहीं बचता। तो कितनी बड़ी ज्यादती है। मेरी नजर में इस तरह का काम बिल्डर्स को नहीं करना चाहिए। पहले कुछ कुछ क्रेडिबिलिटी होती थी, कुछ मयार होता था, चीजें चल रही होती थी, एक लिमिटेड सा स्टॉक आता था मार्केट के अंदर, और उसको जो है ना बेचने के बाद सोसाइटी दोबारा भी चीजें निकालती रहती थी, तो मार्केट में एक डिमांड रहती थी, उससे इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता था, उसमें आपका मेरा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उन सब दोस्तों को फायदा होता था, उसमें डीलर का भी इज्जत होती थी, उसमें बिल्डर की भी इज्जत होती थी, उसमें सब की एक तरह इज्जत बची हुई थी, सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सारे का सारा प्रॉफिट
बिल्डर की जेब में जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ एक तरह से ज्यादती है। तमाम स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। अभी फिलहाल तो फैसल टाउन फेज 2 के जितने फाइल होल्डर्स हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर कोई बायर उस तरह से होगा नहीं और उस तरह से कोई चीजें होंगी नहीं, मार्केट भी डाउन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आगे जो फाइल के ऊपर टैक्स लगाने जा रही है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा फाइल रखने वाले जितने भी दोस्तों के पास फाइलें पड़ी हुई हैं उन सब दोस्तों के लिए, क्योंकि फाइल के ऊपर अभी तक टैक्स लगा नहीं। जो जीएसटी है वो छोटा सा टैक्स है 10-12 हज़ार रुपए का, वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं। जब अब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, आई डोंट नो अब कितने परसेंट लगाती है, वो पहले वो प्लॉट के ऊपर लगा करता था, अब वो फाइल के ऊपर भी लगाने जा रहे हैं। जब फाइल के ऊपर टैक्स लगेगा तो आप सोचें कि उसके ऊपर और ज्यादा कितनी अमाउंट जिस बंदे ने परचेजिंग की हुई है या रखी हुई है फाइल उसको कितनी देनी पड़ेगी अमाउंट टैक्स की सूरत में जब वो सेल करेगा। तो हालात अच्छे नहीं जा रहे। जो फैसल टाउन की फाइलें हैं उनके रेट मजीद गिरेंगे। मेरी मेरी अपनी असेसमेंट है अगले 2-2.5 महीने के अंदर कोई खातर खा तब्दीली नहीं आने वाली और रेट जो है वो अभी 170 है, तो मेरे ख्याल से 2.25 तक माइनस में रेट जा सकता है 5 मरले की फाइल का। अब डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, अगर सोसाइटी कुछ बेहतर पॉलिसीज लेकर आती है तो मे बी चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग पॉलिसी है, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर आप साल से 1.5 साल वेट कर सकते हैं तो मे बी उस इस बीच में कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है ना वो आप एमनेस्टी जो है ना मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में देती रही है पीछे भी गवर्नमेंट्स, तो उसमें एमनेस्टी स्कीम आती है उसमें जो है कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। और अगर 1-1.5 साल में अगर एमनेस्टी स्कीम आती है गवर्नमेंट देती है तो फिर उसमें बिल्डर्स भी पैसे अपने लगाएंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो है एनओसीज भी मिल जाएंगी। तो फिर मुझे उम्मीद है कि जो है ना ये सारी फाइलें जो है ना प्रॉफिट में जाना स्टार्ट हो जाएंगी या प्लॉट नंबर लग जाएगा, उससे भी काफी सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में आप इस चैनल के ऊपर बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई किसी किस्म की क्वेरी हो। थैंक यू वेरी मच।